जुल्म और अत्याचार के खिलाफ ऐसे करना है अंगुली को खड़ा। अगर कहीं ना कहीं किसी भी परिवार में कोई भी बहू, बेटी, बच्चा, कोई भी एक्स वाई जेड, अगर आप भी किसी न किसी जुल्म के, किसी न किसी अत्याचार से परेशान हैं या दबाया जा रहा है आपको, तो आपको खड़ा करना है अंगुली। और इस जब आप अंगुली खड़ा करेंगे तभी इसमें सुदर्शन चक्र आएगा और बुराई का विनाश होगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इस समय ऑपरेशन सुदर्शन चक्र भाग 3, क्योंकि आज हमारे हमारा देश भारत भी जगह जगह ऑपरेशन सुदर्शन चक्र चला रहा है। और आप न्यूज चैनलों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि किस कदर दुश्मनों का विनाश करने के लिए चल रहा है ऑपरेशन सुदर्शन चक्र। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूं। जुल्म और अत्याचार के खिलाफ चल रहा है सुदर्शन चक्र। तो स्वागत करता हूं दोस्तों लॉजिकल मनोमंगल चैनल में आपका। लॉजिकल बोले तो तर्क संगत, यानी न्यायपूर्ण। आपको भी न्याय मिलना चाहिए। अगर आप भी किसी न किसी अन्याय के जूझ रहे हैं, अगर आपके साथ भी कुछ न कुछ बुरा घट रहा है, तो आप मेरी ये वीडियो देखें और बीच का रास्ता निकालकर नर्क से बाहर आने का रास्ता आजमाएं। एक बार वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा, इससे पहले मैंने वंश प्रथा के बारे में आपसे बात की कि किस कदर वंश प्रथा ने हमारे समाज को कितना नीचे और जुल्म और अन्याय को बढ़ावा दिया। स्टार्ट यहीं से हुई जुल्म और अन्याय की। और उसके बाद मैंने बताया आपको इससे पहले वाली वीडियो में कि लड़का लड़की में भेद करने से क्या क्या लोगों को दुख सहने पड़े, क्या क्या उनके साथ टॉर्चर सहने पड़े। और उसके बाद आता है बहू और बेटी में भी भेद करने वाले लोग। बहू चाहिए सर्वगुण संपन्न, और बेटी को हम पढ़ाएंगे नहीं। बहू चाहिए सर्वगुण संपन्न, बेटी को हम पढ़ाएंगे नहीं, बेटी को हम समझेंगे सर का बोझ, पराया धन जैसी चीजों से, और बेटी की होनी में खुशी नहीं मनाते। तो ये सब मैंने देखा है, गांव में सुना है, इन चीजों को आजमाया है। पहाड़ों में बसे अधिकतर लोग रह गए अशिक्षित। आखिर क्यों? शिक्षा और ज्ञान के न होने के कारण आए लोगों के जीवन में संकट। कैसे? आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। क्योंकि पहाड़ों में जो स्कूल होते थे, ये सिर्फ पहाड़ों की बात नहीं है, ये देश के हर कोने कोने में ऐसा है। लेकिन मैं जो देखा है आंखों से, जो प्रमाण है मेरे पास, मैं उसकी बात करूंगा। लेकिन घटनाएं जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं बताऊंगा आपको, ये पूरे देश के कोने कोने में, देहातों में ये सब है। और ये मैं बात करूंगा पहाड़ों की, तो वहां क्या होता है कि दूर दूर स्कूल होते थे। दूर दूर स्कूल होने के कारण लड़के लोग तो पढ़ने को चले गए, लेकिन लड़कियां पढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि दूर स्कूल है। कैसे कैसे पढ़ेंगे? और उस समय की जो सरकार रह चुकी है, उन्होंने ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं की। मैं जब 8वीं 9वीं में पढ़ रहा था, तो उस समय हमारे स्कूलों से जुलूस निकलते थे, साक्षरता अभियान करके चला था। उस समय की सरकार ने साक्षरता अभियान करके लोगों में शिक्षा का महत्व को समझाने का प्रयास किया। लेकिन इससे क्या हुआ? इससे सिर्फ साइन करना, मतलब हस्ताक्षर करना ही लोग सीख पाए। जो लोग अनपढ़ थे, जिनको बिल्कुल भी लिखना पढ़ना नहीं आता था, अंगूठा ऐसा करके लगाते थे, तो उनको, जो कि स्कूल जा रहा है जो बच्चा 8वीं 9वीं 10वीं में, वो उनको साइन करना सिखा पा रहा है। इस साइन करने से होगा क्या? क्या उनकी जिंदगी में बदलाव आ गए? क्या उनके जीवन में जो संकट थे वो कम हो गई? क्या उनमें ज्ञान का भरपूर, जब कोई किताब ही वह लोग पढ़ नहीं पाए, उनको क्या पता? उनको पता ही नहीं है कि संविधान बना हुआ है, उनको पता ही नहीं है कि कानून बने हुए, उनको पता ही नहीं है कि जुल्म और अत्याचार के खिलाफ क्या क्या कानून बने हैं। जो पिट रहा है पिटते जा रहा है।
पिता बच्चों को मार रहा है, पीट रहा है, पति अपनी पत्नी को मार रहा है और वह सहती जा रही। और भी इसी से रिलेटेड कई ऐसे अत्याचार हैं जो हमने देखे और सुने। तो क्या साक्षरता अभियान चलाने से ये सब कुछ मिट गया? बस ये एक हम कुछ कर रहे हैं, हमारी सरकार कुछ कर रही है, बस यही था। उसमें हम नारे लगाया करते थे, अनपढ़ रहने की नादानी, हर मोड़ पर है परेशानी। ऐसे बोल बोल के हम नारा लगाते थे। अरे जो अशिक्षित है उसको क्या पता ये नारे का महत्व क्या है? हाँ, वो तो बाल बच्चेदार लोग हैं, दिन भर उनको खेतों में काम करना है, शाम को 2 रोटी का जुगाड़ करना है, अपने बच्चों को पाल पोस कर वो पढ़ा रहे हैं, यही उनके लिए बहुत है। उनकी समझ में आएगा कैसे कि अनपढ़ रहने की नादानी, हर मोड़ पर है परेशानी? ये तो हम लोगों ने जाना जब हमने कानून पढ़े, जब हम लोगों को संविधान के बारे में पता चला, तब जाके हमें ये नॉलेज हुआ कि ये जो चल रहा है ये तो बहुत गलत है, ये जो हो रहा है ये तो बहुत गलत हो रहा है। आखिर ना तो कोई पुलिस प्रशासन वहाँ, उस जमाने में तो लाइट ही नहीं होती थी, लैंप जला के लोग पढ़ाई कर रहे होते थे, हम लोगों ने लैंप जला के पढ़ाई की। तो व्यवस्था बनी ही नहीं, गाड़ घतेरे बीच में से चल रहे हैं, जंगल बीच में है, स्कूल तब आता है, इतना दूर 1-1 घंटा 2-2 घंटा दूर चल के जाना पड़ता था। आज भी इसी तरह की समस्याएं हैं पहाड़ों के अंदर, और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोगों ने पहाड़ को छोड़ दिया, अपने घर को, अपने मकान को, अपने खेतों को छोड़कर लोगों ने शहर में जैसे तैसे जो काम मिला वह पकड़ा, और अपने बच्चों को उन्होंने क्या शिक्षा के महत्व को समझा। वह भी ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, कोई 8वीं तक पढ़ पाया, कोई 10वीं तक पढ़ पाया, कोई 11वीं 12वीं तक पढ़ पाया, और इतना भी पढ़ लिया तो उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा। और जब उनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो उन्होंने अपनी झोली झपटी उठाई और शहरों में आए, शहरों में उन्होंने रूम किराए पर लिया और अपने बच्चों को वह पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब कभी वह गांव जाते हैं और गांव में उनके साथ फिर उसी तरह का व्यवहार हो रहा होता है, ना चैन है वहाँ, ना अमन है। इतना अच्छा वातावरण होने के बाद, स्वर्ग पहाड़ों में तो स्वर्ग है, शहरों में धूल मिट्टी, शोर शराबा, झंझट, दुख दर्द सब होने के बावजूद लोग शहरों में जिंदगी जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो पैसा कमाया जा रहा, एक तो पैसा है, दूसरा बच्चों को शिक्षा का महत्व है। पहाड़ों में स्कूलों का ढांचा ही बदला हुआ है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, स्कूलों में वो व्यवस्था ही नहीं है ठीक से, भेदभाव रखा जाता है स्कूलों में। तो ये चीजें हैं। तो इसके कारण लोगों के जीवन में कई संकट आए हैं। पहाड़ों में जब हमने, जो लोग अशिक्षित रह गए उनको कोई अच्छी खासी बिजनेस या नौकरी तो मिली नहीं, वो लोग क्या करते, मजदूरी करते। और जो अमीर हैं, गांव घरों में जो लोग अमीर हैं, उनको गरीब को इस्तेमाल करने का बड़ा नॉलेज है। वो लोग क्या करते हैं, उनसे सारा घर का काम कराएंगे, अपने खेतों का काम कराएंगे, और लास्ट में उनको दारू का बोतल पकड़ा देंगे। पैसा, ऐसा हमने देखा है। और वो क्या करता है, आधी बोतल वो नाचते नाचते तक घर तक खत्म कर देता है, और घर आके फिर करता है परिवार पर तांडव। तो इस तरह से घरों में सुख शांति छिन जाती है। कई घरों का दीपक इसी तरह बुझ चुका है। मैंने देखा ये चीजें, मैं जब बचपन से ही मुझे समाज को सुधारने का पता नहीं क्या कीड़ा बोलते हैं इसको, तो मैं क्या देखता हूं कि ये सब चीजें आखिर हो क्यों रही है। तो मैं अगले वीडियो में इस क्यों को ढूंढ कर बताऊंगा दोस्तों। मैंने जीवन में इस क्यों को ढूंढने के लिए क्या क्या उपाय किए, कहाँ कहाँ मैं गया, क्या क्या जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, किन किन लोगों को से मुझे दिक्कतें हुई, इस क्यों को ढूंढने के लिए कि आखिर ऐसा है क्यों। और ये चीजें मेरे बचपन से ही चालू, बचपन से ही, जब से मैं स्कूल जाता था, और इस क्यों को मैं गांव से ही, अपने ही घरों से, अपने ही गांव से इस क्यों को ढूंढने के लिए मैंने जी जान लगाई है अपने जीवन में। और इसका कहीं से भी मुझे समाधान नहीं मिल पाया। तो तब जाके आज मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिला है अपने जीवन में, क्योंकि आज मैं अपने बच्चों को सेटल कर चुका हूँ। और मन में तो ये चल ही रहा होता है, मन में ये दर्द था, इसलिए हर एक चीज का एक समय आता है। तो आज मुझे अपने मन से इन बातों को निकालने का समय मिला, और मैं वीडियो के जरिए आप लोगों तक अपनी बात रख रहा हूँ।
तो दोस्तों, आपको कमेंट करना है पूरा वीडियो देखकर कि क्या मैं जो बात बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है? क्या मुझे आगे भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाता रहना चाहिए या मुझे ख़त्म कर देना चाहिए कि कुछ नहीं हो सकता? इससे पहले जो सरकार थी, वह भी इसी तरीके से बोलती थी कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सरकारें बदली, नई सरकार आई और उसने देश में बहुत कुछ करके दिखा दिया है। सबसे बड़ी बात, सुदर्शन चक्र जो चल रहा है, ये सुदर्शन चक्र की महिमा इससे पहले वाली वीडियो में ब बता चुका हूँ। विष्णु भगवान का सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक, जिसे चलाकर असुरों और राक्षसों का विनाश हुआ और फिर से देश में शांति बहाल हुई। जब जब पृथ्वी पर जुल्म और अत्याचार सर से ऊपर बढ़ जाएगा, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में आएंगे और ये सुदर्शन चक्र चलेगा और बुराई का विनाश होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में यहीं से आगे बढ़ाऊंगा और कुछ आगे की जो बातें हैं, जो मैंने अभी बोला कि किस कदर इस क्यों को मैं ढूंढा और इसका समाधान भी निकाला। आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्यों गांव में अधिकतर लोग अशिक्षित ही रह गए? क्यों अच्छे भले लोग नशे में डूब गए? क्यों क्यों समय के साथ लोग आगे बढ़ नहीं पाए? आज भी मेरे जो साथ के लोग थे, मेरे जो फ्रेंड्स थे, मेरे जो क्लास फेलो थे, वो आज भी ईंट पत्थर तक ही सीमित रह गए। आज भी वो सीमेंट लगा रहे हैं, आज भी वो खच्चरों के पीछे घूम रहे हैं, आज भी वो लकड़ियां ही काट रहे हैं, आज भी वो पत्थर और मिट्टी उठा रहे हैं। मेरे गांव के दोस्त लोग, उनकी ऐसी हालत का जिम्मेदार आखिर कौन है? आखिर गांव घरों में खुशहाल भरी जिंदगी क्यों नहीं जी पा रहे हैं लोग? दुख और दर्द ने उनको क्यों घेर के रखा हुआ है और वह नशे ने उनको क्यों जकड़ के रखा हुआ है? और ये जो आज की पीढ़ी है, मैं उस पीढ़ी की भी बात करूंगा जो आज बूढ़े हो चुके हैं और उन्होंने भी किस कदर दुख को देखा, झेला, और इस क्यों को मैं कल वाली वीडियो में आपको पूरी बताऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए आशीर्वाद चाहता हूं। हैव ए नाइस डे। अगर आपके साथ भी कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है दोस्तों, आप अंगुली खड़ा कीजिए और मेरे साथ जुड़िए, मेरे बातों का समर्थन कीजिए। तभी 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा दोस्तों। तभी एक ग्रुप बनेगा, तभी हम बुराइयों के खिलाफ एक साथ खड़ा होकर कुछ कर पाएंगे। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।